हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज का हमारा टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला शैली। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और पूरी थ्योरी यानी व्याख्या, पूरा पहाड़ी शैली क्या होती है और कौन कौन से कलर, पूरा उसका हिस्ट्री से लेकर पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत हिमालय, पंजाब व जम्मू क्षेत्र के में विकसित कला आती है। तो पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र की विकसित कला आती है? तो हिमालय, पंजाब और जम्मू के क्षेत्र की विकसित कला जो है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। तो यह आप सभी लोग नोट कर लेंगे। इस ब्लॉग में या इस वीडियो में हम पहाड़ी चित्रकला शैली की उत्पत्ति व विकास के साथ साथ बसौली के बारे में देखेंगे। कांगड़ा शैली भी पहाड़ी शैली की एक उपशैली है। चलिए हम इस पहाड़ी चित्रकला शैली लेख में इन बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय, पहाड़ी चित्रकला शैली की खोज, पृष्ठभूमि और चित्रों के विषय। तो जो टॉपिक आज हम चर्चा करेंगे वह टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय, पहाड़ी चित्रकला शैली की खोज, पृष्ठभूमि, चित्रों का विषय, चित्रों में प्रयुक्त सामग्री, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आने वाली शैलियाँ, परीक्षा उपयोगी प्रमुख पॉइंट और 8 नंबर है बसोली शैली। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला पॉइंट है पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय। पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय पंजाब, हिमालय व जम्मू की सुरम्य घाटियों में विकसित समस्त कला शैली को पहाड़ी कलम या पहाड़ी स्कूल कहा जाता है। तो हिमालय, जम्मू और सुरम्य घाटियों में विकसित समस्त कला शैली को पहाड़ी कलम या पहाड़ी स्कूल कहा जाता है। यह शैली 20वीं शताब्दी में आरंभ में विकसित हुई थी। तो कब विकसित हुई थी? 20वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित हुई थी। अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पहाड़ी चित्रकला शैली का आरंभ और विकसित कब हुई थी? तो 20वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है लेते जाइएगा। यह शैली स्थानीय प्राकृतिक सुंदरता व मुगल चित्रकला की वैभवता का एक मिला जुला सुंदर रूप था। तो यह जो पहाड़ी चित्रकला शैली है यह एक स्थानीय प्राकृतिक सुंदरता व मुगल चित्रकला की वैभवता का मिला जुला सुंदर रूप है। तो यह थी पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय। अब पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की और कब की? तो इसके बारे में देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला की खोज, इस शैली की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की थी। इन्होंने पहाड़ी चित्रों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। तो पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी? इस शैली की खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी ने। तो इसको आनंद कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटा है। उत्तरी चित्रमाला कांगड़ा स्कूल के चित्र, यानी पहला भाग जो बांटा है आनंद कुमार स्वामी ने, पहला है उत्तरी चित्रमाला कांगड़ा स्कूल के चित्र, दूसरा है दक्षिणी चित्रमाला डोंगरा जम्मू स्कूल के चित्र। इसे ही बसोली कला कहा जाता है। तो दूसरा जो है बसोली कला के अंतर्गत कौन सी कला है? जम्मू और डोंगरी के क्षेत्र की कलाएँ जो है बसोली कला के अंतर्गत आएगी। इसे ही बसोली कला कहा जाता है। तो अगला टॉपिक है पहाड़ी चित्रकला शैली की पृष्ठभूमि। तो पहाड़ी चित्रकला की पृष्ठभूमि कैसी थी और क्या रही है, तो इसके बारे में देखेंगे। पहाड़ी चित्रकला शैली की पृष्ठभूमि, जैसा कि बताया जा चुका है कि पहाड़ी कलम, पहाड़ी राजस्थानी सुंदरता व मुगल कला शैली का एक मिला जुला रूप था। अब सवाल उठता है कि पहाड़ी शैली में मुगल मिश्रण कहाँ से हुआ है? तो मुगल मिश्रण कहाँ से हुआ है? वास्तव में हुआ ये कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की उपेक्षा व 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद बादशाही चित्रकला निराश्रित हो गई। उनके आश्रयदाता अब नहीं रहे, इसलिए दिल्ली में पहला निराश्रित कलाकारों का दल जम्मू और पंजाब के पहाड़ी राज्यों में जाकर बसा। संभवतः इन चित्रकारों ने चंबा और बसोली शैली को जन्म दिया। 1736 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण पर तथा 1747 में अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण के पश्चात सिखों व मराठों के आक्रमण से दिल्ली राज्य विध्वंस हो गया था। अतः हिंदू व मुस्लिम चित्रकार दिल्ली छोड़कर फिर से पहाड़ी राज्यों की ओर गया। अगला पॉइंट है कलाकारों की ये टोली कांगड़ा में पहुंची, जिसने कांगड़ा शैली को जन्म दिया। इस प्रकार मुगल चित्रकारों के पहाड़ी राज्यों में आश्रय लेने से वहाँ स्थानीय
परिवेश में समन्वय से जो नई चित्र शैली पनपी वे पहाड़ी शैली कहलाई। पहाड़ी चित्रों के विषय क्या रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। पहाड़ी शैली के चित्र शास्त्रीय साहित्य, संगीत, स्थानीय संस्कृति से प्रेरित थे। तो पहाड़ी शैली के जो चित्र हैं वह शास्त्रीय साहित्य, संगीत तथा स्थानीय संस्कृति से प्रेरित थे। मुगल चित्रकला की वैभवता ने इन्हें और आकर्षण बना दिया था। पहाड़ी चित्र शैली के चित्रकार प्रकृति, महिलाओं की सुंदरता को विशेष रूप से अपने चित्रों में व्याप्त किया करते थे। संरक्षकों के व्यक्ति चित्र भी इस शैली में खूब बनाए गए थे। कुल मिलाकर प्रकृति स्त्री के चित्रों के साथ साथ संरक्षकों के व्यक्ति चित्र इस शैली में प्रमुखता से बने हैं। अब पहाड़ी चित्रों में प्रयुक्त सामग्री कौन कौन सी प्रयोग में लाई गई थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहाड़ी चित्रों में प्रयुक्त सामग्री, इस शैली के चित्र हस्त निर्मित कागज पर बनाए गए। जो पहाड़ी चित्रों में चित्र बनाने के लिए पहाड़ी शैली में जिस कागज़ का प्रयोग किया गया है वह हस्त निर्मित कागज़ थे। ये कागज़ बांस, कपास व अन्य सामग्रियों से बनाया जाता था। यह कागज़ सियालकोटी कागज़ के नाम से जाना जाता था। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बने तो कुछ इस प्रकार शायद बनेगा कि पहाड़ी शैली में जो कागज़ प्रयोग किया गया उसको किस नाम से जाना जाता था, तो सियालकोटी के नाम से जाना जाता था। रेखांकन के पश्चात इन चित्रों पर सफ़ेद रंग की एक परत चढ़ाई जाती थी। पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आने वाली शैलियाँ, तो पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आने वाली शैलियाँ कौन कौन सी हैं। पहाड़ी शैली में अलग अलग क्षेत्रों में निम्नलिखित कला शैलियाँ विकसित हुई हैं, जो इस प्रकार हैं। बसोहली चित्रकला शैली, चंबा चित्र शैली, गुलेर चित्र शैली, कांगड़ा चित्र शैली, कुल्लू चित्र शैली, मंडी चित्र शैली, यह जो है पहाड़ी चित्र शैली से विकसित हुई हैं। परीक्षा उपयोगी प्रमुख पॉइंट, अगला जो पॉइंट है हमारा परीक्षा उपयोगी प्रमुख पॉइंट, यानी परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित प्रश्न। तो पहला पॉइंट है, पहाड़ी शैली 18वीं शताब्दी से आरंभ हुई। इसका जन्म गुलेर शैली से भी माना जाता है। तो पहाड़ी शैली का जन्म किससे माना जाता है और कब माना जाता है? 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी और इसका जन्म गुलेर शैली से भी माना जाता है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में बनाए गए हैं। तो कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बनाए गए हैं? तो पहाड़ी शैली में। चित्र में गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। तो चित्रों में जो है पहाड़ी शैली के चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली में नारी प्रकृति के चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। जो पहाड़ी शैली है इसमें सर्वाधिक नारी व प्रकृति के चित्रण को महत्व दिया गया है। प्रसिद्ध चित्रकारों में मानकू और चैतू शाह व मौलाराम हैं। तो पहाड़ी शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें मानकू, चैतू शाह और मौलाराम हैं। गढ़वाली उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मानकू ने प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद व बिहारी सतसाई को चित्रित किया है। तो मानकू ने गढ़वाली उपशैली में किस दो ग्रंथों के चित्र अधिक बनाए हैं? तो गीत गोविंद व बिहारी शैली से संबंधित चित्र बनाए हैं। बसोहली शैली की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। बसोहली वर्तमान में बसोहली रावी घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव है। तो वर्तमान में बसोहली रावी घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह वर्तमान में जम्मू के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। वैसे तो बसोहली क्षेत्र की दृष्टि से एक छोटा सा राज्य है, परंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण इसका एक विशेष महत्व है। बसोहली के यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बसोहली के कला संरक्षक राजा, तो देखेंगे बसोहली के कला संरक्षक राजा कौन थे? बसोहली शहर बसोहली शैली का प्रमुख केंद्र रहा है। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये जम्मू राज्य के जसरोटा जिले में एक तहसील के रूप में स्थित है। बसोहली के राजा अपने आप को पांडवों के वंशज मानते थे। सन 765 ईस्वी में कुल्लू में राजा भोपाल ने इसकी स्थापना की थी। बसोहली राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 765 ईस्वी में कुल्लू के राजा भोपाल ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ की राजधानी बल्लौर या बल्लापुर थी, जिसके कारण ये राजा स्वयं को बल्लौरिया भी कहते थे। राजा कृष्णपाल के काल में चित्रों की परंपरा प्रारंभ हुई थी। तो राजा कृष्णपाल के
काल में चित्रों की परंपरा प्रारंभ हुई थी। राजा कृष्णपाल सर्वप्रथम अकबर के मुगल दरबार में 1560 ईस्वी में बहुमूल्य उपहार समित उपस्थित हुआ। कृष्णपाल के बाद उनका पौत्र भूपतपाल राजा बना, मगर उसका समकालीन नूरपुर का राजा जगत सिंह उससे जलता था। उसने मुगल सम्राट जहांगीर को भूपतपाल के विरुद्ध भड़का दिया था, जिसके फलस्वरूप भूपतपाल को मुगल कारागार में डाल दिया गया। परंतु भूपतपाल कारागार से भाग निकला और उसने अपना राज्य फिर से प्राप्त किया। आधुनिक नगर बसोली की स्थापना राजा भूपतपाल ने की थी, जहां शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था। शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपतपाल को एक चित्र में दिखाया गया है, जो डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जम्मू में स्थित है। राजा भूपतपाल के पश्चात उसका कम आयु का पुत्र संग्रामपाल 1635 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। राजकुमार संग्रामपाल बहुत ही सुंदर व बड़ी बड़ी आंखों के युवराज थे। जब राजा संग्रामपाल का सम्मान शाहजहां के दरबार में हुआ, तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की बेगमों ने उसको देखने की इच्छा प्रकट की। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर बेगमों ने उन्हें कई उपहार दिए। संभवतः इसी समय मुगल चित्रकारों से उनका परिचय हुआ होगा। इस शैली का सबसे अधिक विकास राजा कृपाल पाल के शासनकाल में हुआ था। जो बसोली शैली है, उसका सबसे अधिक विकास जो है कृपाल पाल के शासनकाल में हुआ था। राजा कृपाल पाल विद्वान व कला प्रेमी थे। बसोली शैली के चित्रों के विषय धार्मिक चित्र। इस शैली में वैष्णव धर्म की विचारधारा और भक्ति भावना दिखलाई पड़ती है। इस शैली में विष्णु तथा उनके 10 अवतारों के चित्र प्राप्त हुए हैं। इस शैली में रामायण को भी चित्रित किया गया था। तो बसोली शैली में किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित चित्र मिलते हैं? रामायण और विष्णु से संबंधित चित्र मिलते हैं। काव्य व रागमाला। राजा कृपाल पाल का प्रिय काव्य ग्रंथ रसमंजरी था। रसमंजरी में नायक नायिका श्रृंगार व रसों की सुंदरता से वर्णित किया गया है, किंतु इसमें कृष्ण का वर्णन नहीं है। संभवतः राजा कृपाल पाल ने ही चित्रकारों से रसमंजरी के चित्रों में कृष्ण को आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित करवाया होगा। कृपाल पाल के समय में मुख्य चित्रकार भानुदत्त ने रसमंजरी की सचित्र प्रति तैयार की थी। तो रसमंजरी की सचित्र प्रति कृपाल पाल के शासनकाल में किसने तैयार की थी? तो भानुदत्त ने तैयार की थी। इसके अतिरिक्त जयदेव के गीत गोविंद, 12 मास और रागमाला पर आधारित चित्र भी बनाए गए हैं। इन 12 मास व रागमालाओं के चित्रों में कृष्ण व राधा को नायक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। व्यक्ति चित्र। बसोली शैली के व्यक्ति चित्र। इस शैली में संरक्षकों, राजाओं के साथ साथ दरबारियों के सम्मानित सदस्यों जैसे विद्वानों, संगीतज्ञों व संतों के व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं। बसोली चित्र शैली की विशेषताएं। हंसिये तथा लेख। बसोली शैली के चित्रों में हंसिये भी बनाए गए। ये हंसिये गहरे लाल रंग की पट्टी से बनाए गए हैं। ये हंसिये कहीं कहीं लाल रंग के स्थान पर पीले रंग की पट्टी में दिखाए गए हैं। रसमंजरी तथा गीत गोविंद के चित्रों के पीछे संस्कृत काव्य से संबंधित अंश लिखे हुए हैं। टाकरी लिपि में हंसिये के ऊपरी भाग में शीर्षक भी दिए गए हैं। बसोली शैली के रंग। बसोली शैली के चित्रों में आकर्षण का प्रमुख कारण इनके चटक और चमकीले रंग हैं। यह शुद्ध रूप से प्राथमिक विरोधी रंगों के रूप में प्रयोग किए गए हैं। चित्रकारों ने लाल तथा पीले रंगों को चमकदार व बिना मिलाए प्रयोग किया है, जो दर्शकों को आकर्षित करता है। चित्रकारों ने रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है, जैसे पीला रंग बसंत व सूर्य के ताप या प्रकाश का प्रतीक, प्रेम ज्वार का प्रतीक। नीला रंग कृष्ण वर्षा के बादलों के लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। लाल रंग प्रेम के देवता श्रृंगारिक दृश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, जो चित्रों से पूरी तरह जुड़ा रहता है। क्षितिज रेखा चित्र में ऊपर की ओर दिखाई गई है। शायद गहराई को देखने के लिए ऐसा किया गया है। वृक्ष, बादल, सरोवर, बिजली, भवन व फूल पत्ती सभी अलंकारिक हैं। ज़्यादातर आम, मंजनू, अखरोट तथा मोरपंखी के वृक्ष बनाए गए हैं। बादल व वर्षा। इस शैली में
इस शैली की एक और विशेषता है, इनमें चित्रित किए गए बादल, बिजली व वर्षा हैं। बादलों को प्रातः पतली लंबी लहरदार पत्तियों या चक्राकृतियों कर माध्यम से दिखाया गया है। बिजली को सोने के रंग से सर्पाकार बनाया गया है। हल्की बारिश को सफ़ेद रंग की बिंदुओं से व तेज बारिश को धीमी रेखाओं से दिखाया गया है। पानी में कमल के फूलों को भी दिखाया गया है, बनाया गया है। कभी कभी इनके साथ बगुले भी बनाए गए हैं, जिनमें नदियाँ, सरोवर का किनारा अधिक सुंदर बना है। पशु, बसोली शैली में चित्रित पशु। इस शैली के चित्रों में पशुओं का भी काफ़ी अंकन हुआ है। चित्रों में पतली दुबली गायों का अंकन हुआ है, जिनके कान लंबे, सींग मुड़े हुए। इस नस्ल की गायें आज भी जम्मू में पाई जाती हैं। वस्त्र व पहनावा। इस शैली में पुरुषों व महिलाओं के परिधान अलग चित्रित किए हुए हैं। पुरुषों के परिधान में औरंगजेब कालीन घेरदार जामा और पीछे झुकी हुई पगड़ी है। वहीं महिलाओं के कसा हुआ सुथन, पजामा, चोली व झीना पेशबाज पहनाया गया है। स्त्रियों को कभी कभी छींटदार घाघरा चोली और पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े दिखाया गया है। कृष्ण को पीली धोती पहने ही बनाया गया है और सिर पर मुकुट और मोरपंखी चित्रित किया गया है। मानव आकृतियाँ इस शैली में मुखाकृतियाँ मौलिक हैं। इन्हें स्थानीय लोक कला की सद्भावना माना जाता है। इस शैली का विकास इन्हीं लोक कला के आधार पर विकास हुआ है। ढलवाला लाट, माथे में से निकलती हुई ऊंची लंबी नाक है। नेत्रों को कमलाकार रूप में प्रदान किया गया है। बादामी रंग के शरीर वाली नायिकाएँ बसोली शैली के चित्रकारों को प्रिय थी। नारी आकृतियाँ पुरुषों की भांति ओजपूर्ण बनाई गई हैं। चेहरे प्रायः एक चश्मे ही अंकित किए गए हैं। आभूषण, इस शैली के चित्रों में आकृतियों को आभूषणों से सजाया गया है। यहाँ तक कि राक्षसों को भी आभूषणों से युक्त बनाया गया है। चित्रों में विभिन्न रत्नों को भी दिखाया गया है, जिसमें कि मुकुट, हार, कुंडल, भुजबंद आदि प्रमुख हैं। भवन, बसोली शैली में भवनों को भी चित्रों में बनाया गया है। आलेखन युक्त दरवाजे, जालीदार खिड़कियाँ, नक्काशीदार लकड़ी या पत्थर से स्तंभों से युक्त भवन बहुत मुगलकालीन शैली से मिलते जुलते हैं। दीवारों को सुंदर ताकों या आलों से सजाया गया है। यह थी आज की पहाड़ी चित्रकला शैली की क्लास। तो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।